नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करने वाले हैं बिहार के चुनावी घमासान पर। आज कई दिग्गज वहां पर चुनाव प्रचार में बिल्कुल उतरे हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है, तो कल शाम तक ही प्रचार हो सकता है, 4 तारीख के शाम 5 बजे तक। तो प्रचार बिल्कुल अंतिम चरण में है पहले चरण के लिए, तो धुआंधार प्रचार हो रहा है, जबरदस्त चुनावी घमासान दिखाई पड़ रहा है। इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ कि कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। साथ ही कल एक और धमाल हुआ, बेटियों ने इतिहास रच दिया। जब क्रिकेट विश्व कप पर भारत की बेटियों ने फतह हासिल कर ली और जिस तरह से धमाकेदार जीत दर्ज की और जो पूरा सफर रहा टूर्नामेंट में, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो सभी तरफ खुशियां हैं बेटियों के इतिहास रचने पर। इस पर भी करेंगे बात और साथ ही इसके बाद बात करेंगे कि पंजाब में भगवंत मान सीएम हैं या फिर शहंशाह हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनका रहन सहन का अंदाज है उससे विपक्ष ये सवाल उठा रहा है और साथ ही विपक्ष ये भी कह रहा है कि पंजाब पुलिस ने जिस तरह अखबार को रोका उससे तो इमरजेंसी की याद आ गई 1975 वाली। तो ये तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार चरम पर। पीएम मोदी ने सहरसा में आरजेडी पर साधा निशाना, जंगल राज वाले को है हराना। तो अमित शाह ने शिवहर में कहा महागठबंधन के पास ना नेता और ना ही नीति। तो यूपी के सीएम योगी ने दरभंगा में कहा कश्मीर का विवाद कांग्रेस की वजह से पैदा हुआ। पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का आरडीआई फंड किया लॉन्च। प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन को मिलेगा इससे बढ़ावा। प्रधानमंत्री ने कहा भारत अब तकनीक के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का बन रहा है अग्रदूत। महागठबंधन के नेताओं ने भी तेज किया बिहार में प्रचार अभियान। प्रियंका गांधी ने सोनवर्षा में की रैली, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव की भी कई जनसभाएं और रैलियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। समान नागरिक संहिता लागू करने पर दी बधाई। महिलाओं, राज्य के आंदोलनकारियों और प्रदेश भर के लोगों का जताया आभार। और पंजाब के सीएम भगवंत मान के जूते की रखवाली में लगे पुलिसकर्मियों पर विपक्ष का बवाल। साथ ही पंजाब पुलिस द्वारा अखबारों को रोके जाने पर कहा आपातकाल की दिला दी याद। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खास चर्चा करने वाले आज बिहार के चुनावी घमासान पर, जहां पर कि पहले चरण के लिए प्रचार बिल्कुल चरम पर है। सारे दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं, इस पर खास चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ बड़ी बातें देख लीजिए। पहले फेज के मतदान के कुछ ही दिन अब रह गए हैं और बयानों के तीर एक दूसरे पर लगातार छोड़े जा रहे हैं और हर तरफ जीत का पक्का इरादा भी है, होना भी चाहिए। लेकिन देखना यह है कि कौन सा एजेंडा लोगों की जुबान पर चढ़ता है और लोगों के मन में घर करता है। पटना में पीएम मोदी का भव्य रोड शो और पीएम के साथ उमड़े जन सैलाब ने चुनावी दृश्य परिदृश्य में एक अलग ही नजारा पेश कर दिया। पीएम के स्वागत में सजे पटना की गलियां और चौराहे बिहार में चुनावी सरगर्मी में लोकतंत्र के इस बड़े लोक पर्व की अद्भुत झांकी प्रस्तुत कर रहा था। एनडीए बना महागठबंधन की चुनावी जंग में और भी कई बड़े महारथी हैं जिनके बयानों से सियासत का टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है और लगातार इन दिनों बयान आ रहे हैं, लेकिन बयानों के तीर बीजेपी की तरफ से ज्यादा चल रहे हैं। जाहिर है कि हर बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी तब होती है। आरा की एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की चोरी कर ली। महागठबंधन में खींचतान का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा ये तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इनसे जबरन छीन लिया गया। तो पीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सभी छोटे बड़े नेता पीएम के इस बयान को अशोभनीय करार दे रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका जवाब नहीं है कि अब तक 11 सीटों पर महागठबंधन में नूरा कुश्ती यानी फ्रेंडली फाइट हो क्यों रही है। सोशल मीडिया पर बयानों को लेकर बढ़ते ट्रेंड्स के बीच तेजस्वी यादव आज फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से मुखातिब हुए और लोगों को आश्वस्त किया।
कि बिहार के हर घर के बाहर बिहार सरकार की तख्ती लगेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सिर्फ कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। ये बात भी जानना जरूरी है कि बिहार में मौसम खराब होने की वजह से तेजस्वी सहित कई नेताओं ने अपने प्रोग्राम कैंसिल भी कर दिए, लेकिन नीतीश कुमार खराब मौसम में भी लोगों के बीच जाते रहे। लेकिन तेजस्वी के बयान से सबसे ज्यादा आहत हुए हैं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी के एक्सट्रीमिस्ट वाले बयान पर करारा हमला बोला, पलटवार किया। ओवैसी ने तेजस्वी को मजहबी लोगों की सही पहचान करने की हिदायत भी दी। दरअसल सीमांचल में ओवैसी और प्रशांत किशोर की बढ़ी सियासी तपिश ने मुस्लिम वोट पर दावा करने वाली पार्टियों को सोते रहने से जगा दिया है, लगता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट पर कब्जा का दावा करने वाले अखिलेश यादव भी बिहार में जमकर रैली कर रहे हैं और ओवैसी और प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम और सी टीम बता रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे कि 18% वोट वाला सीएम या डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता। लेकिन बिहार में वोट की जुगलबंदी को योगी आदित्यनाथ ने भी तोड़ रखा है। बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की जबरदस्त मांग है और योगी इन सेक्युलर दलों के सियासी पोल भी खोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, याद रखना, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिहार में जातीय उन्माद और जातीय सियासत पर योगी आदित्यनाथ ने जमकर चोट किया। उन्होंने एनडीए के विकास गाथा के खिलाफ विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया, लेकिन राहुल गांधी नीतीश कुमार के 20 साल को प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। उनका दावा है कि नीतीश तो अब नाम के ही मुख्यमंत्री रह गए। तो एजेंडे के इस महासंग्राम में देखना यह है कि किनका एजेंडा मतदाताओं के दिलों पर छाप छोड़ पाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मतदाता अपने विवेक से वोट करते हैं या फिर इन बयानों से भी थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं। तो हम आपको तमाम नेताओं के बयान सुना रहे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सीएम पद की खींचतान है उस पर कटाक्ष किया। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। तो पीएम मोदी का महागठबंधन के खींचतान पर यह तीखा हमला तो योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं अपने अंदाज में। उन्होंने पप्पू, टप्पू और अप्पू के जरिए महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता।
इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। और अब हम आपको दिखवाते हैं कि महागठबंधन के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। तीसरे खिलाड़ी भी हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जो एक्सट्रीमिस्ट वाला उन पर दिया गया बयान था, तो उस पर उन्होंने महागठबंधन पर ओवैसी ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हम उनको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हम उनको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के। अपने अंदाज में ओवैसी जवाब दे रहे हैं, लेकिन सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसुराज पर भी और एआईएमआईएम पर भी आरोप लगाया। कहा यह सब तो भाजपा की बी और सी टीम है। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से, और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? तो जैसा हमने रिपोर्ट में बताया था, धनाधन चल रहे हैं बयानों के तीर, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, सवाल भी आ रहे हैं, जवाब भी आ रहे हैं। इसी पर घमासान पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी, नमस्कार। साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे साथ, नमस्ते, हमारे साथ प्रमोद कुमार सिन्हा जी भी हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रमोद जी। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे बगल में ये स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले मधुरेश के पास चलता हूं। मधुरेश, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं की बड़ी धुआंधार रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री के कुछ शब्दों को लेकर के महागठबंधन के नेता हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए, उनकी स्वर्गीय माता श्री के लिए जो कुछ कहा गया, जो कुछ दिखाया गया, एआई का वीडियो बना के भी दिखाया गया, उसके बाद भी ये सब चीजें कह रहे हैं। किस तरह के बयानों के तीर चल रहे हैं? क्योंकि अब सिर्फ मुझे लगता है कि करीब करीब मान के चलते हैं 30 घंटे प्रचार के रह गए हैं पहले चरण के लिए। हाँ बिल्कुल लालचंद जी, देखिए अब जो चुनाव प्रचार है पहले चरण के मतदान के लिए वो लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है और लगभग जैसा कि आप कह रहे हैं लगभग 30 घंटे के आसपास ही, मैं तो कहूँगा 24 घंटे के आसपास अब बच रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर के।
लेकिन इस बीच में महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और निश्चित रूप से एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी बिहार में थे, आज भी इन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया है। इसके अलावा भी जितने एनडीए के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार जमीन पर मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन की तरफ से बयानों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। एनडीए के पास में अपने 20 साल का जो काम उन्होंने किया है उसका वर्क रिपोर्ट है। जनता के बीच वो वर्क रिपोर्ट लेकर के जा रही है कि हमने ये काम किया है और आगे भी काम करेंगे, तो इसलिए मुझे वोट करिए। जबकि महागठबंधन के पास में फिलहाल बयान है, वो ऐसे बयान है जिसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री की मां को लेकर अपशब्द कहे गए, फिर एआई का वीडियो बनाया गया। इसके अलावा भी जो महागठबंधन के जो शीर्ष नेताओं में शामिल है राहुल गांधी, वो बिहार आए और हालांकि उन्होंने मल्लाहों से मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद फिर वो मछली पकड़ने के लिए भी चले गए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी एक तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है कि राहुल गांधी किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं अथवा एंजॉय करने के लिए बिहार आ रहे हैं। हालांकि ये एक अलग मसला है। और दूसरा, जहां तक बयानों की बात है तो बयानबाजी जितनी तेज महागठबंधन की तरफ से की जा रही है उसका काउंटर जवाब एनडीए की तरफ से तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बयानों का सवाल भी है और जवाब भी है। राहुल गांधी जी तैरें, कोई दिक्कत नहीं है पानी में तैरने में, बस खाली ये ना कहें कि दूसरा कोई जो है वोट लेने के लिए डांस भी कर देगा। भाई जो करना है कीजिए, प्रचार कीजिए, लोकतंत्र में इसकी पूरी आज़ादी है। विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री के एक बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है, विनोद जी, प्रधानमंत्री जी की गैर राजनीतिक स्वर्गीय माताश्री के लिए जिस तरह के बयान आए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहना कि भाई कनपट्टी पर कट्टा लगा करके और अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवा लिया, क्या इन बयानों की आलोचनाओं का आधार बनता है विनोद जी? क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार में निकलते हैं इस तरह के कटाक्ष वगैरह तो निकलते रहते हैं। लाल जी, हम पिछले कई महीनों से बिहार के इस चुनाव को देख रहे हैं, एसआईआर से देख रहे हैं। बिहार, आप कहीं भी देश में अलग अलग चिन्ह जगह पे अगर आप जाएंगे तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इन बयानों का और ये सारे चीज़ें जो है उसका अपना एक महत्व है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एजेंडा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन में, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये होता है कि एजेंडा कौन रखता है और उसका जवाब कौन दे रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जब राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी, वोट चोरी थी, तो ऐसा लग रहा था कि बिहार के चुनाव में राहुल गांधी ने एक एजेंडा सेट किया है और सारे में एनडीए के जो लोग हैं उस एजेंडा को जवाब देते हुए वो एक तरह से हाँफ रहे हैं। क्योंकि वो जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी और एनडीए के अलग अलग तरीके से उसमें आवाजें आ रही थी, रिएक्शन आ रहे थे। तो वो राहुल गांधी के एजेंडा एक तरह से आप कहिए कि बिहार के चुनावी फिजाओ को एक तरह से एक नए धार दे रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो राहुल गांधी की आदत में शुमार है। राहुल गांधी फिर 2 महीना गायब रहे, वजह जो भी हो सकता हो, लेकिन आप भी पीएम ने जब से वो रैली शुरू की है और तब से आप अगर लगातार देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एजेंडा आज वहां लोगों के जुबान पे सर चढ़ के बोल रहा है। पीएम अभी देश के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, जहां पे हैं वो उसी की भाषा में और उसी के परंपरा में उसकी बात करते हैं। तो बिहार में पीएम के इस कट्टा और कनपट्टी का असर देखिए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 26 तारीख को डेट भी बता रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे और सबसे पहले इस कट्टा वाले को जेल के अंदर करेंगे। बिल्कुल, तो ये कट्टा का असर है। तो ये एजेंडा जब होता है तो आप देखिए नैरेटिव्स का कि अब योगी आदित्यनाथ आज दरभंगा में है जी और वो इन सारे जातीय समीकरण की हवा निकाल रहे हैं। कभी बटे थे तो कटे थे, ये याद रखने की बात बता रहे हैं। वो जो अप्पू और टप्पू की बात बता रहे हैं और पप्पू की बात बता रहे हैं, वो सीधे सीधे अखिलेश जो कूद पड़े हैं चुनाव में, उनका नाम भी यूपी में टीपू है और वो उनको वो टप्पू बता रहे हैं। लालू यादव के भी पुत्र हैं और राहुल गांधी स्वयं हैं। तो आप ये देखिए कि इन बयानों के जवाब ये दे रहे हैं जी। तो ये जब आप एजेंडा बनाते हैं और उसका जवाब मिलता है और जवाब आना शुरू होता है तो आप कह सकते हैं कि बिहार में पीएम का कट्टा और कनपट्टी चल पड़ा है। एजेंडा सेट हो गया है लगता है, तभी तो सफाई भी देनी पड़ रही है। संदीप जी,
संदीप जी, आखिर क्या इसमें मान लीजिए अगर कहा कटाक्ष के तौर पर कि भाई आपके कनपट्टी पर कट्टा लगा करके और अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवा लिया और मुकेश सैनी ने अपने आप को उप मुख्यमंत्री घोषित करवा लिया, यही तो इतनी सी तो बात है, तो फिर इन बयानों को लेकर हंगामा क्यों है बर्पा, बताइए। देखिए सर, अभी किसी ने कहा कि कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण होता है। तो देश के प्रधानमंत्री हैं सर, और ये इकट्ठे की बात को लेकर पहले अभी आप बात कह रहे हैं कि उनका एजेंडा चल गया। नहीं साहब, एक कट्टे का गाना था, मोदी जी ने उस बात का प्रतिकार किया था कि बिहार में इस तरीके के गाना बज रहे हैं, उसी एजेंडे पर आपको आना पड़ा। आपको भाषण में कट्टा जैसा शब्द, हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे, ये अच्छी बात है। तो भाई अच्छा है भाई, ऐसे ही बोलना चाहिए सबको। बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि बिहार कट्टा वाला ही रहे और इसी पे ही चर्चा हो। वो शिक्षा की बात कर ही नहीं सकते, इसलिए विश्वविद्यालय लगाया नहीं। वो फैक्ट्री की बात नहीं कर सकते, दो दो मंत्री तो बना दिए, लेकिन दोनों नकारे साबित हुए। एक खाद्य प्रसंस्करण मंत्री एक भी यूनिट नहीं लगा पाया, एक कपड़ा मंत्रालय का कपड़ा मंत्री वो भी एक यूनिट पीएम पार्क तक नहीं लगा पाया बिहार में। तो नकारे लोगों की बात तो कर नहीं सकते, विकास की बात नहीं कर सकते। मैं एक बात लाल जी कहूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं मोदी का भाषण नहीं सुनूंगा और योगी का भाषण नहीं सुनूंगा, और आप मुझसे तुरंत भाषण देने के बाद 5 मिनट बाद पूछेंगे, मैं अच्छा बता दूंगा कि इन्होंने क्या बोला है। सच्चाई है कि ये वही 20 साल पुराना टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। 4 तो गाली कांग्रेस को देनी है, 2 तो राहुल गांधी को, अब सोनिया जी नहीं है तो दूसरा एक कोडे को चुन लिया, और योगी जी आएंगे तो कटेंगे बटेंगे, तो जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और मोदी जी की 10 झूठ, यही मिलाकर इनका भाषण होता है। और सर अभी आपको हम काजू कतरी रोज खिलाए, रोज जो है काजू की सब्जी खिलाए, ऊब जाइएगा। आज जनता इनके नकारेपन से, इनके झूठे वादों से ऊब चुकी है। मैं कहता हूं कि मोदी जी जितना भाषण देंगे बिहार में उतनी सीटें कम होगी। बिहार कह रहा है कि हमारा वो 1 लाख करोड़ का जो पैकेज आपने कहा था वो कहां चला गया? आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, वो कहां चला गया? आप बताइए। कहते हैं मखाना बोर्ड बनाने से मखाना बिकने लगेगा। और देखिए आज फराज चंद ने फिर कहा, फराज देखिए, कहा कि हमने विदेश, जितने भी हमारे विदेशी मेहमान होते हैं और हम विदेश के नेताओं से मिलते हैं तो मखाना देते हैं। इतना फ्रॉड, इतना झूठा आदमी। और सर अभी अमित शाह जी गए थे, अमित शाह जी आज का बयान, उन्होंने कहा सीतामढ़ी ज्ञान का केंद्र बनेगा। 11 साल से भांग खाए थे, 20 साल से सरकार आपकी, अभी तक बना क्यों नहीं? उसके बाद उन्होंने कहा जो है मिथिलांचल का ज्ञान फैलेगा। तो भैया अभी तक क्यों नहीं फैला? 20 साल से आप हो, 11 साल से वहां पर क्या कर रहे थे? भांग खाए थे कि गांजा पिए थे? सीतामढ़ी अयोध्या से रास्ता बनेगा। ठीक है, तो सीतामढ़ी आप कह रहे हैं ना कि क्या क्या ये लोग मुद्दे उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुद्दे उठा रहे हैं। मैं मुद्दों को सुनवाने के लिए कुछ देर के लिए चलता हूं कटिहार, कुछ देर के लिए कटिहार लिए चलता हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फिर लौटता हूं, जल्दी लौटेंगे आप सभी के पास। इस समय सीधे कटिहार चलते। मुझे देख नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जहां हैं वहीं रुकिए, आगे जगह ही नहीं है। मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? हमारे जो बिहार के भाई बहन छठ महापर्व के लिए गांव आए हैं, उनको मिलना और उनको कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका वोट यहां है तो वोट दिए बिना जाना नहीं है। ये मेरी बात पहुंचा दोगे? ये मेरा संदेश उनको दे दोगे? देखिए मैं देख रहा हूं माताएं बहनें ज्यादा उत्साहित हैं। आप इतना सारा काम कर रहे हैं तो आइए मेरे साथ कहिए, मैं कहूंगा फिर एक बार आप कहिएगा एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, बिहार की जनता राजनीति की पारखी है। जो कहा जाता है बिहार की जनता
उससे आगे की बात समझ जाती है। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया, और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि जो वादे, जो घोषणाएं आरजेडी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब मीडिया के लोग कांग्रेस के नेताओं में उनके मुंह में उंगली डाल डाल करके बुलवाते हैं, मीडिया वाले बार बार पूछते हैं, घोषणा पत्र बताइए भाई, क्या बताना चाहते हो? जब भी घोषणा पत्र की बात आते हैं, ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई घोषणा पत्र के लिए जो पूछना है वो जंगल राज के युवराज से पूछो, हमें मत पूछो। साथियों, ये हाल है इनका। कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबे समय से एक भीषण झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। कांग्रेस के जो दूसरे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है। केरल के कांग्रेस नेता में उसने तो बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जो बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं। तमिलनाडु के डीएमके के जो नेता बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया
ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े। साथियों, कांग्रेस जानती है कि इस बार भी आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस। सीधा प्रसारण आप कटिहार से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की दूसरी जनसभा वहां पर कर रहे हैं। इससे पहले सहरसा में किया था और बड़े बड़े हमले उन्होंने बोले हैं आरजेडी पर भी और कांग्रेस पर भी। और खास तौर पर जो हमला बोला है उस पर मैं आरजेडी के प्रवक्ता से प्रतिक्रिया भी लेने वाला हूं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है ब्रेक के बाद। बिहार के चुनावी घमासान पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उन्हीं के साथ चर्चा करते हैं। मैं सीधे आरजेडी प्रवक्ता के पास चलता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सेकंड सब दे दीजिए जी। प्रमोद जी 10 सेकंड आता हूं ना, दोबारा आऊंगा दोबारा। प्रमोद जी आपके बिल्कुल अलाय हैं। देखिए आपके साथ लड़ रहे हैं, भले प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपने उनका खेल खराब कर दिया। बड़ी पार्टी। मैं आता हूं। प्रमोद जी, प्रधानमंत्री सीधा हमला कर रहे हैं कि इस बार लालू जी को एकदम गायब क्यों कर दिए जी। बिल्कुल लालू जी तो आइकन रहे हैं आपकी पार्टी के और उनको एकदम हर जगह से गायब कर दिए। पूछ रहे हैं कि इसके पीछे माजरा क्या है, क्यों गायब कर दिया लालू जी को हर जगह से। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सुन रहे थे जी। कट्टा, कनपट्टी, क्रूरता जैसे शब्दों का प्रयोग ये कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि 20 सालों से बिहार में इन्हीं की सरकार है और कट्टा, कनपट्टी और क्रूरता जो है इनके शासन काल में आम बात हो गई है। आए दिन जो पटना राजधानी में भी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती है। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोड शो में आए थे, उसके ठीक पहले दिन दहाड़े जो है पटना में गोलियां चली थी। तो प्रधानमंत्री जी को पता है कि हमने जो शासन दिया है ना बिहार में, जो 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 11 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार को महाजंगल राज की ओर इन लोगों ने ढकेलने का काम किया है। वो बतलाने का काम करते हैं। कट्टा, आए दिन जो हत्या हो रही है, आप देखें मोकामा में किस प्रकार से हत्या हुई। उसके बाद ASI की जो है क्रूरता पूर्वक जो है हत्या कर दी गई सिवान में, पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है आरा में। आप देखिए कि नालंदा जो गृह जिला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, एक महिला का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके पैरों में 9 कीलें ठोक दी जाती हैं। इससे बड़ा क्रूरता का और उदाहरण क्या होता है। और क्रूरता के साथ संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण जब मुजफ्फरपुर से जो रेप पीड़िता को PMCH लाया जाता है और 4 घंटे जो है वो एम्बुलेंस में तड़पती रहती है, उसका इलाज नहीं होता है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और यह जो सरकार है ये संवेदनहीन सरकार है जिसके पास ना कोई नियत है, ना कोई नीति है, ना कोई विजन है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार की जनता के जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार में जब हम आएंगे तो हम एजुकेशन सिटी देने का काम करेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देने का बात करेंगे, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री देने की बात करेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम करेंगे, मेगा टेक्सटाइल पार्क, IT पार्क, ये सब चीजें, शुगर मिल, जूट मिल खुलवाने का काम करेंगे। हमारे नेता का ये सब चीज करेंगे और पिछले आरजेडी शासन काल में नहीं हुआ था, इसीलिए लालू जी को हटा दिए क्या?
ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या दूसरे राज्य के जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय कैबिनेट के जो मंत्री बिहार आएंगे ना जी, तो चाहे लालू नाम केवलम चाहे तेजस्वी नाम केवलम का ही वो जाप करेंगे, क्योंकि उनके सिवा जो है इनके पास कोई चारा नहीं है। इनको अपने काम गिनाने के लिए जो है चारा कुछ नहीं भी बोलिए, नहीं कुछ है। और बोल लीजिए। चारा नहीं बोलिए, बिहार में चारा बहुत चर्चित है महाराज। ठीक है, 20 सालों में नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनीष 33 जी घोटाला हंस रहे, करने का देखिए, आरोप चारा का लगाया नाम था। सुन के ही मनीष जी हंस रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए ना न सिर्फ 33 घोटाला करने का आरोप लगाए थे, अभी उनका भाषण आप सुनवा रहे थे, वो कह रहे थे कि दूसरे राज्य के आते हैं बिहार को, और बिहार को सबसे पहले तो डीएनए का सवाल उन्होंने ही उठाने का काम किया था। ठीक है मनीष जी ऐसा लग रहा है प्रमोद जी को कट्टा वट्टा शब्द से आपत्ति नहीं है संदीप जी की तरह, खाली ये बोल रहे हैं कि भाई आपके राज्य में भी मतलब इस तरह के कानून व्यवस्था का गंभीर सवाल है। ये बताइए कि क्या जो सवाल, हाँ प्रमोद जी जो आपने उठाया वो मैं मनीष जी से पूछ रहा हूँ। टॉप पर है। ठीक है मनीष जी, प्रमोद जी कह रहे हैं कि भाई एक तो कानून व्यवस्था आपके राज्य में भी खराब हुआ, दूसरा 20 साल शासन कर लिए, तो इन मुद्दों पर बात कीजिए ना। यहाँ दो महत्वपूर्ण विषय जी। पहला तो यह कि पुत्र क्या डॉक्यूमेंट्स में अपने पिता का नाम लगाएगा या नहीं लगाएगा, पहला विषय। और दूसरा विषय यह है कि 15 वर्ष बड़ा होता है या 17 महीना बड़ा होता है। अब मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज तेजस्वी जो कुछ भी है लालू प्रसाद जी के कारण है, लालू जी की राजनीति के उत्तराधिकारी के रूप में है। हालांकि कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, मैं आपको बताऊं, जिसमें एक पत्रकार ने जब रावड़ी जी से पूछा तेज प्रताप के बारे में तो उनका दुख उभर कर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोगों ने उसको बेदखल कर दिया, लेकिन हमारा बेटा है। और आपको आश्चर्य होगा यह सुनकर, वह वीडियो आना चाहिए एथी में जी। उन्होंने कहा कि पूरा आशीर्वाद है, उसको भी पूरा हक है और वह भी चुनाव जीतेगा। मतलब राजेश रोशन जो इसके खिलाफ हाथ रख रहे हैं, लड़ रहे हैं चुनाव, दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं आप, आरजेडी की दुखती रग। मैं अगर गलत नहीं बोल रहा, मैं गलत नहीं बोल रहा। राबड़ी देवी के बयान आए हैं, वो वीडियो है, उन्होंने राबड़ी देवी कही है कि उनको बाहर कर दिया गया, कुछ लोगों ने, पार्टी के कुछ लोगों ने बाहर कर दिया और तेजस्वी चुनाव जीतेगा, ये उनका बयान है। ये तो देखिए बर्दाश्त कीजिए, गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिए अच्छा गलत वो वीडियो वायरल है, आप कहें तो हम आपको दिखा दें। प्रमोद जी आप उनको बोलने दीजिए, ये वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं वीडियो वायरल है, वीडियो में है ये सब कुछ। अब मनीष जी बोलिए, नहीं ये अपने शब्द उसमें डाल रहे हैं ना, देखिए शब्दों का हेर फेर करना। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा तो बताइएगा कौन कौन सा एक्स्ट्रा शब्द इन्होंने डाला है, मैं आऊंगा आपके पास। अब मैं बताता हूँ। अब दूसरा विषय जो मैं कह रहा था कि देखिए लालू प्रसाद जी राजनीति के ही उपज है, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के, लेकिन पोस्टर में कहीं भी, लेकिन पोस्टर में कहीं भी संदीप जी, मनीष जी मैं आ रहा हूँ। ये कांग्रेस वालों को भी लगता है जंगल राज का असर होने लगा। करने गलत जगह, इससे आपके समय में एक बार भी मनीष जी ने नहीं देंगे आप। हमने जो सवाल पूछा सर, मैंने विकास का सवाल पूछा है, हाँ। कुछ बोलिए। तो मैंने पूछा तो कि 20 साल आप भी शासन में रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि ये मुद्दे उठने चाहिए, मैंने पूछ तो दिया। आप पहले बोलने दीजिए संदीप जी, उसी का तो वो जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा तब ना। संदीप जी आप सुनिए पहले, मनीष जी सुनिए, मनीष जी को बोलने दीजिए। संदीप जी हाँ कंप्लीट कीजिए मनीष, जंगल राज में आप कंप्लीट जो करने दीजिए, फिर आप, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे मुझे 10 सेकंड में कंप्लीट हाँ बोलिए मनीष जी। हाँ, एक तो अपने पिता की तस्वीर नहीं लगाते, पता नहीं क्यों। दूसरा है, अरे भैया 20 सालों के सरकार में जो काम आपने नहीं किया है, दोनों तरफ से लगता है, एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता है, नकारा निकम्मी खटारा जो सरकार है, आप लोगों ने करने का काम किया है, बोलिए ना। मनीष जी अकेले बोलने तो दीजिए उनको, आप लोग दो लोग हैं।
आप भाई सुन 10 लीजिए। सेकंड वो बोल रहे हैं, सिर्फ 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिए ना। सिर्फ 10 सेकंड मांग रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। संदीप जी 10 सेकंड इंतजार कर लीजिए ना। संदीप जी 10 सेकंड इंतजार कीजिए ना भाई। संदीप जी आप बोल नहीं पाएंगे आज। बोलिए बोलिए मनीष जी कंप्लीट कीजिए। मनीष जी पूरा टाइम मेरा। मनीष जी कंप्लीट कीजिए। संदीप जी कंप्लीट करने दीजिए, तब बहस आगे मैं बढ़ेगी अपना ना। विषय रख देता। हाँ बोलिए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, दूसरा चीज है कि तेजस्वी जी को तो यह जरूर पता होगा कि 17 महीना बड़ा होता है या 15 साल बड़ा होता है। अब ये 15 साल की पता नहीं उपलब्धियों पे इनको प्रमोद जी को भी पता ना चाहिए ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि 17 साल की उपलब्धियां बताइए ना कि आपने क्या किया है। अरे भाई 20 सालों में अगर 33 माह को हटा दीजिए तो बाकी 17 साल की उपलब्धियां आप बताइए ना कि आपने क्या किया है। अब संदीप जी का विषय बता दो। भ्रष्टाचार में बिहार को टॉप कर दिया है। विकास का विषय ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, आप तीनों के पास लौटता हूँ। नहीं 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, लेकिन आपको डिस्टर्बेंस हो रही है ना इसलिए। नहीं बस 10 सेकंड, 2 सेकंड में संदीप जी। बिहार में विकास है, तभी राहुल गांधी तालाब में गड्ढे में कूद के इसीलिए तैर रहे हैं। ठीक है, विनोद जी को लाता हूँ। विनोद जी सर, मैं आप तीनों लोगों का सब आप हमारे थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। आप हमारे सारे त्रिपाठी जी, आप सारे हमारे मेहमान हैं। इतना तो हम लोगों को आपके प्रति इतना तो उद्गार है ही कि आप ही के लोगों के लिए मंच है। सिर्फ एक चीज जो हम लोग बहस कर रहे थे, इन सारी चीजों में एजेंडा क्या है। हम बिहार के एजेंडे पे बात कर रहे थे। आज तो एजेंडा आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं प्रमोद जी। आज आपको देखिए कि आपके नेता तेजस्वी यादव हमारे वो फेसबुक लाइव किया है जी, और वो लोगों को बता रहे हैं, युवाओं को बता रहे हैं कि हर के दरवाजे पे बिहार सरकार की तख्ती लगने वाली है। सरकारी नौकरी की, बिहार सरकार की। बिहार के लोग इतने अनपढ़ गवार तो नहीं है कि उनके घर पे तख्ती लगाने के लिए तो कम से कम नॉर्मली बीपीएससी तो करना ही होगा। कोई सरकार आके और उस तख्ती लगा देगी कि फला ऑफिसर है, तो आप शायद उस परंपरा को और उस सम्मान को भी आप एक तरह से छोटा कर रहे हैं जी। सवाल यह है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, आप जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बिहार में, तो आप ये बात सोचिए कि आज का बिहार और 15 साल पहले के बिहार को, बिहार के लोग आपके इस बात से कन्विंस होंगे। आज जिस बिहार में लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, हर जिला पटना से डायरेक्ट कनेक्टेड है, 2 घंटे उसका डिस्टेंस है। आपके नेता तेजस्वी यादव 3 दिन बिहार में बारिश हो रही थी, सारी रैलियां कैंसिल कर रहे थे। नीतीश कुमार अपने बनाए रोड से, सड़क संपर्क से, गाड़ी से हर रैलियों को संबोधित कर रहा था। आप कह रहे हैं कि ये बीमार है। तो आप सवाल ये है कि आप बिहार को कितना समझ रहे हैं, बिल्कुल कितना जान रहे हैं। मैं ये दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में आज भी वही पर्याय है जो आप नीतीश कुमार को बदलने के लिए कम से कम अपने नेता को कम से कम बड़े एजेंडे सेट कर रहे हैं। बल्कि आप कह रहे थे बीमार हैं, देखिए बड़े बड़े एजेंडे। मधुरेश, मैं आपके पास थोड़ी देर के लिए आ रहा हूं। ये बताइए कि जो वीडियो वाली कंट्रोवर्सी है जिसमें कि एक बैठा रहा हूं, मधुरेश जरा सा बताइए, तेज प्रताप यादव को लेकर राबड़ी जी ने क्या कहा है, क्या चर्चा है मधुरेश? निश्चित रूप से देखिए, ये बातें तो पहले से जग जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव ने भले ही तेज प्रताप यादव को अपने घर से बाहर निकाल दिया है, पार्टी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन जो अंदर खाने खबरें लगातार आती रहती हैं कि राबड़ी देवी जो हैं वो अपने बेटे से बातचीत करती रहती है। उनकी तेज प्रताप यादव की अपनी बहनों से भी बातचीत होती है, भले ही सोशल मीडिया पे कुछ भी ड्रामा चल रहा हो, लेकिन जो फैमिली है वो पहले से सॉफ्ट कॉर्नर मतलब है। बताइए प्रमोद जी, बताइए आप इसमें क्या प्लस माइनस करना चाह रहे थे, बताइए जल्दी से। आ रहा हूं संदीप जी, रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का काम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी सर्वोपरि है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा कि पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का जो निर्णय है हम उसके साथ। लेकिन महुआ विधानसभा में दोनों भाई जो हैं वो टकराए हुए हैं। महुआ विधानसभा में दोनों भाइयों के बयान आ रहे हैं। संदीप जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो दिए गए प्रत्याशी हैं उसके प्रचार के लिए गए ना, उसके प्रचार के लिए वो गए। विनोद जी ने कुछ सवाल किया है, विनोद जी ने कुछ सवाल किया है, उसका जवाब। प्रमोद जी आपका जवाब आ गया, अब आपके सहयोगी संदीप जी बोलेंगे। संदीप जी बोलिए।
देखिए, दो बातें। अभी मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि मोदी जी का बिना भाषण में सुने बता सकता हूं कि क्या बोलेंगे। अभी आपने कुछ देर का भाषण उनका चला है, उसमें एक भी उन्होंने काम की बात की कि मैंने ये काम किया, मुझे वोट दीजिए, मैंने ये काम किया, नहीं। उनके यहाँ वो गलत जगह पेशाब करने चला गया, वो टिट्टी करने वहां गलत चला गया, वो मनीष जी झगड़ा है, उनके मनीष जी कह रहे हैं जो किया उस पर बात क्यों नहीं करते? भाई काम की बात आप क्यों नहीं कर रहे हो और क्यों करोगे? जवाब दीजिए मनीष जी, एक लाइन में जल्दी से जवाब, क्योंकि समय समाप्त। देखिए, दिक्कत ये है कि जिस राज्य में, जिस देश में जनता रिपोर्ट कार्ड बनाती हो, वहाँ जनता को बताने की जरूरत क्या है? ठीक है, शुक्रिया, ये सारा शुक्रिया, आज समय की कमी है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, प्रमोद जी, संदीप जी, विनोद जी और मधुरेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कल रात जो हुआ, बिल्कुल जो गौरव से दिल भर गया, बेटियों ने इतिहास रचा, इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ, आज ही खरीदें। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात जो हम सभी ने 140 करोड़ भारतवासियों ने कल रात में जो गौरव का पल आया, बेटियों ने इतिहास रचा। भारत ने महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीत लिया, तो जाहिर है कि भारत की बेटियों ने जो कमाल कर दिखाया वो नई पीढ़ी के लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। यह जीत सिर्फ क्रिकेट के संसार तक सीमित नहीं है, यह जीत भारत की बेटियों और महिला क्रिकेट में एक शानदार शुरुआत मानी जा रही है। ये जीत हर बेटी में शेफाली बनने की प्रेरणा देती है। गांव हो या फिर शहर, हर बेटी के माँ बाप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। तो पीएम मोदी ने बिहार की एक जनसभा में कह भी दिया कि नारी सशक्तिकरण की इस भूमि से आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है। यह विजय खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, ये भारत के बेटियों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। इन पर पूरे देश को गर्व है। मैं इन चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई देने वाले में देश के शीर्ष पदों पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बेटियों को इस जीत पर बधाई भी दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बधाई संदेश पर बंगाल बीजेपी ने पानी फेर दिया। सीएम ममता ने महिला विश्व कप जीतने पर बेटियों पर गर्व करने के साथ नई पीढ़ी में आत्मविश्वास भरने वाला ऐतिहासिक जीत बताया। तो बीजेपी ने बेटियों को लेकर उनके ताजा बयान को याद दिलाते हुए उनको स्मरण कराया कि ये जीत बेटियों को 12 बजे रात तक मैच खेलने पर मिली होगी, लेकिन आपने तो 8 बजे के बाद घर से निकलने पर मनाही की है। तो राजनीतिक तौर पर ममता के उस बयान की काफी निंदा भी हुई थी, जिसमें एक मेडिकल छात्रा दुर्गापुर में जो हुआ था, उसके रेप हॉस्टल से बाहर सुनसान सड़क पर हो गए थे। तो ममता ने छात्रा को रात में हॉस्टल से निकलने पर निंदा कर दी थी। तो सवाल यह है कि जब तक समाज बेटियों को उनके प्रोफेशन को लेकर पूरी आजादी और सुरक्षा का एहसास नहीं करवाएगा, तब तक कोई बेटी वर्ल्ड कप जीतने का जज्बा कैसे बना सकती है? तो जरा इस पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है, देखिए इसको। बिहार की पहचान ज्ञान से भी है और नारी सम्मान से भी है। बिहार हमेशा से ही नारी शक्ति का सशक्त स्थान रहा है। माता सीता हो, देवी भारती हो, विदुषी गार्गी हो, ऐसे अनगिनत महिलाएं, माताएं हमारी प्रेरणाएं हैं। साथियों, नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार
महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है और ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। साथियों, ये विजय सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है, ये भारत की बेटियों के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकली बेटियां हैं। ये हमारे किसान, मेहनत मजदूरी करने वालों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं। इन पर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। मैं इस चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो चारों तरफ गर्व है, चारों तरफ बधाइयां, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान पर विवाद हो गया है। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत दा, बीजेपी ने ममता बनर्जी के कमजोर नस को दबा दिया, क्योंकि हाल में ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया था। अरे लालचाँद, मैंने तो पिछले दिन ही बोल दिया कि इस बार पूरे चुनाव तक हमारी जब भी बातचीत होगी तो हम हंस के शुरू करेंगे, क्योंकि हंसने का इतने सारे मौका हमारे पास ममता बनर्जी ने छोड़ के गए हैं और आने वाले दिनों में छोड़ेंगे, तो थोड़ा हंस लेंगे। क्योंकि कभी भी कुछ भी कहते रहते हैं ममता बनर्जी, तो वो राजनीति के मैदान में बोलते रहते हैं, तो वहां पे बाद में जब उसका कुछ भी हो जाता है तो हंसने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन इस बार ऐसा मौका आ गया है तो कई बार हंसने का मौका मिलेगा हम लोगों को। इस तरह से रात को 8 बजे के बाद मत निकलो, आरजीकर की घटना के बाद रात को ड्यूटी पर मत जाओ। ठीक है। इस तरह की घटना, इस तरह की लुम्पेन पॉलिटिकल पार्टी में आज कुछ भाषण दे दो, कुछ स्टेटमेंट दे दो, कल उसका जिम्मेदारी ना लो। ठीक है। ऐसा करते करते ममता बनर्जी का राजनीति बहुत दिन तक चल गए, लेकिन अब शायद नहीं चलने वाला है। और इस बार तो देश की बेटियों ने साबित कर दिया कि इस तरह की स्टेटमेंट कैसे। शुक्रिया दादा, आज समय की भी थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए दादा। जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो ऐसे मौका का इस्तेमाल करेगी और करनी भी चाहिए, विपक्षी पार्टी का यही काम भी होता है। और ऐसा ही एक मामला पंजाब में भी हो गया है, जहां पंजाब के सीएम पर सवाल उठ रहा है कि सीएम है या फिर शहंशाह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के रहन सहन पर विपक्ष ने सवाल उठाए। सीएम भगवंत मान के जूते की रखवाली में लगे पुलिसकर्मियों पर बवाल मच गया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, महाराज तूने तो हद कर दी, वीआईपी कल्चर खत्म करने की बातें करने वालों के जूते उठाने के लिए भी पुलिस है, ये स्वाति मालीवाल ने कहा है। आम आदमी पार्टी में ही हुआ करती थी। ऐसे महंगे जूते पहनते ही क्यों हो जिसके खोने के डर से पुलिस लगवानी पड़ जाए, ये स्वाति मालीवाल ने हमला बोला है। पंजाब पुलिस का मजाक बनाकर रख दिया है सीएम और सुपर सीएम ने। सुपर सीएम यानी अरविंद केजरीवाल, ये मालीवाल हमला बोल रही है। अरविंद केजरीवाल पर भी दरअसल दिल्ली के बाद अब चंडीगढ़ में शीश महल का आरोप लगा है। तो अरविंद केजरीवाल को ऐशो आराम की आदत सी पड़ गई है, ये आरपी सिंह ने कहा, बीजेपी नेता ने। तो इस बीच पंजाब की आप सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का भी आरोप लगा। दरअसल अखबारों को घरों में जाने से पहले ही पंजाब पुलिस ने रोक दिए अखबारों के बंडल को। तो पुलिस प्रशासन ने सफाई दी कि दरअसल ड्रग्स तस्करी के खिलाफ छापेमारी कर रही है सरकार, इसीलिए रोका था। लेकिन पंजाब पुलिस द्वारा अखबारों को रोके जाने पर विपक्ष ने हमला बोल दिया, करारा हमला। भगवंत मान की सरकार ने तो आपातकाल की याद दिला दी। ये विजय सापला ने कहा, तो मनीष तिवारी ने भी कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले की कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या कह रही है? मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा, असली मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय बीजेपी तो गुमराह करने वाले प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सीएम भगवंत मान के जूते की रखवाली में लगे पुलिसकर्मियों के मुद्दे पर लेकर आम आदमी सरकार को वीआईपी कल्चर को लेकर हमला बोला। सुनिए।
धारा 19 भारत के संविधान की सुनिश्चित करती है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखा जाना चाहिए, और अगर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिससे प्रेस की, अखबारों की स्वायत्ता के ऊपर आंच आती है तो उसका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए और उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। मनीष तिवारी दरअसल प्रेस पर हमले के खिलाफ बोल रहे थे, तो भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मुद्दे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को घेरा। जिन लोगों ने मैं वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं वीवीआईपी फैसिलिटीज नहीं लूंगा, मैं छोटे घर में रहूंगा, इस प्रकार के वादे करके राजनीति में आने का काम किया आम आदमी पार्टी ने, आज उन्होंने एक नया कल्चर शुरू किया है पंजाब में, जहां पर चीफ मिनिस्टर के वीवीआईपी जूते, डिजाइनर जूते, कपड़ों के लिए भी अब पुलिस वालों को तैनात किया जा रहा है। सोचिए, जूतों के लिए वीवीआईपी सिक्योरिटी है, पंजाब की जनता के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गुरमीत इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। गुरमीत, दोनों मुद्दों पर थोड़ा बताइए संक्षेप में। ये जूता उठाने वाला मुद्दा क्या है जी, और दूसरी बात ये कि ये अखबार क्यों रोके थे? कह रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे इसलिए रोक रहे थे। लालचंद्र, ऐसा है कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान को मुक्तसर साहिब में जाना था कुछ प्रोजेक्टों का नींव पत्थर रखने के लिए, और इसी मौके पर कहा जा रहा है कि वहां पर गुरुद्वारा मुक्तसर साहिब है जो 40 मुक्तों की धरती कहा जाता है जिसे, वहां पर दर्शन करने के लिए भी मुख्यमंत्री को जाना था। इसके लिए अब स्वाति मालीवाल का जो ट्वीट है वो ये क्लेम करता है कि वहां पर जो ड्यूटी लगाई गई पुलिस कर्मियों की वो मुख्यमंत्री के जूतों के साथ भी लगा दी गई, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब में जाना था। गुरुद्वारा साहिब के बाहर उन्होंने अपने जूते यानी जोड़े जो पंजाबी में कहते हैं वो उतारने थे, तो उनके लिए ड्यूटी लगाई गई। और ये जो प्रोग्राम था इसमें खासतौर पर इमीडिएटली आफ्टर जो प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखना था उसके बाद मुख्यमंत्री को गुरुद्वारा साहिब में जाना था। लोकल मीडिया के पास ये इंफॉर्मेशन थी, मगर अल्टीमेटली हुआ क्या है? हुआ ये है कि अब से कुछ देर पहले, बिल्कुल कुछ मिनट पहले ही जो मुक्तसर साहिब के एसपी हैं उनकी ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी चल रही है मीडिया चैनल्स के पास कि जो मुख्यमंत्री के जूते हैं उनको लेकर सिक्योरिटी लगाई गई है, फैब्रिकेटेड है, हमने कोई ऐसा ऑर्डर और अखबारों वाला मामला जो है, अखबार रोकने वाला मामला, अखबार रोकने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि 31 अक्टूबर को स्वाति मालीवाल ट्वीट करती हैं, उसके बाद 1 नवंबर को ट्वीट करती है मुख्यमंत्री भगवंत मान का, उसमें जो है स्पष्टीकरण मांगती है, और इसके साथ ही केजरीवाल को चंडीगढ़ की 50 नंबर कोठी जो है सेक्टर 2 की, उसके बारे में, ठहरने के बारे में बात करती है। अब इसके बाद 1 तारीख को बहुत बड़े स्तर पर मीडिया इससे कवर करती है, और जो अखबारों द्वारा कवर किया गया था वो 2 तारीख को अखबारों था, और इसके लिए ही नाकेबंदी बड़े स्तर पर पूरे पंजाब में रात 10 बजे 1 नवंबर को कर दी गई। और तभी विपक्ष इस तरह से हमला बोल रहा है कि इमरजेंसी की याद दिला दी, और लाइफस्टाइल पर सीएम और सुपर सीएम को कह रहे हैं महाराज तूने तो हद कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल गुरमीत जुड़ने के लिए इस खबर पर और विश्लेषण करने के लिए, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।